नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है समझदार बहू लालची सास। एक परिवार में एक माँ, बेटा और बहू रहते थे। बेटे का नाम श्यामू था, बहू का नाम कजरी था और माँ का नाम रंजीता था। सभी लोग एक परिवार में बहुत ज़्यादा खुश और मिलजुल कर रहा करते थे। बेटे की नई नई शादी हुई थी। जब बेटी की नई नई शादी होती है तो उसके घर वाले बहुत सारा सामान दिया करते थे और आज भी ऐसा चल रहा है। जब बेटी की शादी होती है तो बेटी को उसके माँ बाप की तरफ से बहुत सारा सामान मिलता है। श्यामू की शादी अभी हाल फिलहाल में ही हुई थी। श्यामू के ससुराल से उसकी पत्नी कजरी भी बहुत सारा सामान अपने घर लेकर आई थी, जिसे देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुआ करती थी। वह एक लालची औरत थी। श्यामू की माँ घर में रखे सभी सामान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। वह अपने बेटे से कहती कि ससुराल से और भी सामान की डिमांड करो। हालांकि श्यामू इतना ज़्यादा लालची नहीं था। वह हमेशा अपनी माँ को समझाता और कहता था कि इतना लालच करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसकी माँ कभी उसकी बात नहीं मानती थी। वह अपनी बहू कजरी को हमेशा कहती थी कि बहू, हमारे यहाँ इस त्योहार पर ये दिया जाता है या हमारे यहाँ ये रिवाज है। वह हमेशा रीति रिवाज के नाम पर कुछ ना कुछ मंगाती रहती थी। इस तरह से बहुत दिन तक चलता रहा। कुछ समय बाद कजरी गर्भवती हो गई और नियत समय पर उसने एक बेटे को जन्म दिया। बेटा होते ही उसकी माँ मतलब श्यामू की माँ कहती है कि बहू, हमारे यहाँ जब बहू को बेटी या बेटा होता है तो बहू अपने मायके से सोने का चम्मच मंगवाया करती है। यह सुनकर बहू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है क्योंकि वह अब समझ चुकी थी कि उसकी सास बहुत लालची है। इस बार कजरी ने भी दिमाग लगाया और कहा कि माँ जी, मेरे मायके में भी एक रस्म चलती है कि दादी अपने पोते को जो सबसे पहले होता है उसे एक सोने का चम्मच देती है। अगर सोने का चम्मच नहीं दिया तो कुछ ही दिनों में उसकी दादी की मौत हो जाएगी। रंजीता एक लालची औरत थी, लेकिन वह फिर भी अपनी मौत के डर से कुछ ना कुछ सोचने लगी। फिर अपनी बहू के पास गई और बोली, बहू, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं सचमुच में मर जाऊंगी। बहू कहती है, जी हाँ, मैंने तो ऐसा ही सुना है, लेकिन आगे क्या होगा यह मुझे भी नहीं पता है। अपनी मौत की खबर को सुनकर रंजीता काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी और मन ही मन सोचने लगी, चलो मैं इसे कुछ ना कुछ दे ही देती हूँ। फिर वह जाकर अपना पुराना बक्सा खोलती है और उसमें से सोने का एक चम्मच निकालकर अपने पोते को दे देती है। रंजीता को भी बात समझ में आ गई थी कि मेरी बहू ने उल्टी चाल चली है और मुझे ही फंसा दिया है। आगे से रंजीता ने फैसला किया कि अब वह बहू से उसके मायके से कुछ भी लाने को नहीं कहेगी। रंजीता ने मन ही मन अपनी गलती मान ली थी और उससे तौबा भी कर ली। अब वह कभी भी अपनी बहू कजरी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।